सीएमए इंटर में पास परसेंटेज क्या है? फाउंडेशन के मुकाबले इंटरमीडिएट की पास परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ ऑन एन एवरेज 15 to 20% है। यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो 20% हाईएस्ट में यूजुअली पास होते हैं। क्या वो 20% स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देते हैं और पास हो जाते हैं? तो हमारा जो स्टेटिस्टिक्स है वो ये कहता है कि 100 में 5% स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में पास हो जाते हैं। रेस्ट 2 से 3 अटेम्प्ट तक लेकर पास होते हैं। इवेंचुअली उनके पासिंग प्रोबेबिलिटी 15 से 20% तक होती है। तो फ्रेंड्स, आप अगर ये सुनकर घबरा रहे हैं कि आपका भी अटेम्प्ट लगने वाला है तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो प्लानिंग नहीं है जिससे कि आप एक बार में पास कर सकें। हाउएवर, ये एग्ज़ाम थोड़ा इंडिया लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ पढ़ाई का एग्ज़ाम है। इसलिए बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना सब कुछ लगा दिया, यानी कि आपने वो सारी प्लानिंग की और उसी शिद्दत से एग्जीक्यूट किया जैसा कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को करना चाहिए था, और फिर भी नहीं हुआ। तो ये भी इस एग्ज़ाम में संभव है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक बार अटेम्प्ट करते हैं और फिर वापस कभी अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। यदि आप इस सोच से इस परीक्षा को अटेम्प्ट करने आ रहे हैं कि एक बार हम करके देखेंगे, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, तो मैं लिख के देता हूं, आप अपना समय खराब ही कर रहे हैं। अगर आप रियल मायने में कॉस्ट अकाउंटेंट यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम के बैटलफील्ड में बार बार लड़ के आगे आना है। बहुत बार सीएमए का फुल फॉर्म मैं ऐसे भी बोलता हूँ, कम अगेन। कम मतलब सीएम और ए फॉर अगेन। तो ये एग्ज़ाम ये कहता है कि थोड़ा अच्छे से बेटा पढ़ के आओ और अच्छे से पढ़ के आओ। कम अगेन मीन्स आप वापस से अच्छे से पढ़ के आओ। मीन्स आपको हो सकता है पहली बार में अगर पास होने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो दूसरी बार आपको ट्राई करना है अपनी गलतियों को सुधार कर। इन जनरल एवरेज से एवरेज बच्चा भी जिसका मान लो कभी एग्ज़ाम में 50 से ऊपर मार्क्स भी नहीं आया था, वो भी 3 अटेम्प्ट में हमारे यहाँ पे हमारे सपोर्ट के मदद से पास हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप हमारे बताए हुए सिस्टम पे चलोगे, हमारे उंगली पकड़कर अपनी जर्नी कवर करोगे, तो आप भी अपनी जर्नी 2 से 3 अटेम्प्ट में तो पक्का ही कवर कर लोगे। और ये भी पॉसिबल है कि शायद आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कवर कर लोगे। ये सब कुछ निर्भर करता है कि आपने कितनी शिद्दतों से चीज़ों को किया है, और करने से भी नहीं होता, उसका असर भी माइंड के जो वायर्स हैं अंदर में, न्यूरॉन्स है, सेटिंग है, उसमें वो वर्क किया कि नहीं। और सेट भी हो गया तो भी कई बार एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद उसको जैसा बताया गया था वैसा उतार पाए कि नहीं। तो कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे चल रहे होते हैं। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ ढीला पड़ जाता है तो रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। बट यदि आप डटे रहते हैं तो हम तो आपके पीछे लगे रहते हैं और आप पास हो ही जाते हैं। और अगर आप हमारे साथ भी नहीं, अपने आप भी इस मंजिल पर डटे रहते हो, अपनी कमियों को खोज के इम्प्रूव करते हो, तो आप डेफिनेटली अपने आप भी इस जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस फ़ायदा ये है कि हमारे साथ जाने से थोड़ा सा समय और बच सकता है।